watching Kashif Times. शर्म की बात है, लेकिन है तो है। ये 8 नंबर का बड़ा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है म्हाडा का, लेकिन उस म्हाडा के ग्राउंड में बड़े बड़े पेंडॉल लगे थे। नेताजी के लोग भाड़ा लेते थे, शादी करवाते थे, प्रॉपर्टी म्हाडा की, और भाड़ा खाए कोई। गोपाल जी ने कहा नहीं, ये बच्चों की अमानत बनी। 1 नंबर से 8 नंबर तक जाना है तो आदमी की जान निकल जाती है। चौकी का ट्रैफिक अगर कोई खत्म कर रहा है तो भी सांसद जी कर रहे हैं। तो ये सुविधा मालोनी के अंदर जिनको देना चाहिए था वो लोग नहीं दिए, और हम लोगों के मालोनी के मुसलमानों ने जिससे आस रखी थी, जिससे उम्मीद रखी थी, उन्होंने सबकी आस और सबकी उम्मीद पे पानी फेरा। और ऐसे आदमी को आने वाले चुनाव में हम लोग दिखाएंगे कि भाई हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 6000 स्क्वायर फीट में ये हॉल बनाया गया है। यहाँ पर शादी हॉल शादी कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, या कोई अपना जो भी अपना सामाजिक का प्रोग्राम है वो भी कर सकते हैं। और ये गोपाल शेट्टी जी द्वारा इसका उद्घाटन आज ही हुआ है, जो कि 12 तारीख को हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आप गोपाल शेट्टी के हमेशा साथ पाए जाते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे उद्घाटन पे और इस जो मौलानी वासियों को ये सौगात मिली है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को रमज़ान मुबारक बात देता हूँ सबको। और आज का पहला रोज़ा है और रमज़ान जो है वो मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शेट्टी साहब जो हमारे इधर के सांसद है, उन्होंने हमको आज यहाँ पे सबसे बड़ी मुबारकबाद ये दी है कि मालोनी क्षेत्र के अंदर 6000 स्क्वायर फीट का शादी का हॉल बना के दिया है। और इस विशाल ग्राउंड के साथ, इस विशाल ग्राउंड के अंदर बच्चों को खेलने के लिए सब कुछ यहाँ पे सुविधा है, जॉगिंग ट्रैक है, यहाँ पे सब कुछ पूरी सुविधा। और कुछ फैमिली तो अभी जैसे उद्घाटन होते हैं, कुछ फैमिली अभी घूमने के लिए भी आ गई है, यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक पे घूम रही है। तो ये सुविधा मालोनी के अंदर जिनको देना चाहिए था वो लोग नहीं दिए, और हम लोगों के मालोनी के मुसलमानों ने जिससे आस रखी थी, जिससे उम्मीद रखी थी, उन्होंने सबकी आस और सबकी उम्मीद पे पानी फेरा। और ऐसे आदमी को आने वाले चुनाव में हम लोग दिखाएंगे कि भाई हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं, आपने वो बोला जिस तरीके से कि आपने किस पे आस रखी थी, वो थोड़ा बताइए, कौन किस पे आस रखी थी थोड़ा सा। देखो, ऐसा है कि इस मालोनी के अंदर 25 से 30 साल हो गए। इसके अंदर यहाँ पे कांग्रेस के यहाँ पे एमएलए असलम शेख है, और यहाँ पे नगर सेवक भी सारे कांग्रेस के हैं। तो ये कांग्रेस के नगर सेवक और एमएलए इस मालोनी क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 साल से सिर्फ बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सुधारने का काम कर रहा है कोई तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी साहब कर रहे हैं। जिस तरीके से ये मौलानी वासियों को सौगात मिली है, और गोपाल शेट्टी जी ने बताया है कि यहाँ पर जो माड़ा में जब एंट्री करते हैं, जहाँ पर अक्सर शादी हॉल के मंडप लगे रहते थे, तो वो हटाने के बाद और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गार्डन तरीके से लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए वो कब तक हम मलाड वासियों को मिल जाएगा? देखिए, ऐसा है कि मालवनी गेट नंबर 8 बस डेपो के बाजू में जो ग्राउंड था, वो ग्राउंड की बहुत जल्द ओपनिंग होने वाली है। 4 एकड़ का प्लॉट है, वो 4 एकड़ का प्लॉट है। और अंबोजवाड़ी के कॉर्नर पे वहाँ पे 5.5 एकड़ का प्लॉट। ये दोनों भी ग्राउंड और गार्डन हम लोग को गोपाल शेट्टी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनकी तरफ से हमको मिल रहा है। और यहाँ पे मालोनी के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि गार्डन की, ग्राउंड की, रोड की, गटर की, नाले की, ये कोई भी सुविधा यहाँ के कांग्रेस के नगर सेवक एमएलए लोग ने दिया नहीं है। लेकिन गोपाल शेट्टी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, ये हमको सारी सुविधा करके दे रहे हैं। इसलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ के स्थानीय हैं, आप गोपाल शेट्टी जी ने इस बीच में एक बात बोली थी कि जमजम होटल के पास एक बहुत पाइप जाते थे, वो मैंने भी देखे। आदमी इस पार उस पर जा नहीं सकता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पर मतलब सर ने ये बोला है कि किसी ने भी थैंक यू नहीं बोला, खास तौर से जमजम होटल वाले को तो फ़ोन करके थैंक यू बोलना चाहिए था। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एक ही है, जो थैंक यू की जो समस्या है, हम लोगों के अंदर ये कमज़ोरी है थैंक यू की।
और इंशाल्लाह थैंक यू की कमजोरी अगर हम अपने अंदर पैदा कर ले तो हमारी बहुत सारी समस्या हल हो सकती है। अच्छा, एक बात और भी पूछना था कि लगातार जिस तरीके से आप अभी चारकोप में भी है, इससे पहले अभी एक जल्दी में चारकोप में एक उद्घाटन हुआ था, बहुत बड़ा ड्रीम गार्डन आ रहा है, ये अपना अम्बुजवाड़ी में आ रहा है कंटिन्यू लगातार, तो मलाड वासियों को और इससे बड़ी सुविधाएं और क्या देने वाले हैं? देखिए, मलाड मालवनी के लोगों को सबसे बड़ी सुविधा जो है ये तो चारकोप कब्रिस्तान में 7.5 एकड़ का प्लॉट जो वहाँ पे अनऑथराइज झोपड़े बने हुए थे उसको निकाल के उसके अंदर बड़ा गार्डन बनाया जा रहा है, विशाल गार्डन, जहाँ पे हायर ऑक्सीजन जो मिलता है उसके ऐसे झाड़ लगाए जा रहे हैं प्लांट के। और इस मालवनी के लोगों के लिए जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मालवनी के लोग वोट नहीं देते, उसके बाद भी मालवनी के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और सबसे बड़ी जो आपने अभी मेरे से बात पूछी, क्या दे रही है भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी साहब एक यहाँ से रोड निकाल रहे हैं, यहाँ पे डिपो के बाजू से जो रोड जा रहा है इन्फिनिटी मॉल को, वहाँ पे उस रोड को टच होंगे। और एक रोड जो कच्चे रोड से निकल के अंधेरी बैक रोड वहाँ पे जाके मिलने वाला है, अंधेरी मिलत नगर बैक रोड में। तो वो रोड के लिए तो अक्सर दूसरी पार्टी भी बैनर लगाती रहती है, जैसे हमने बहुत हमारी प्रयत्न से हुआ है इस तरीके, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, ये तो सभी जानते हैं, मलाड के जितने लोग हैं यहाँ पे मलाड विधानसभा के, आम पब्लिक भी जानती है कि कांग्रेस के एमएलए असलम शेख बैनरबाजी में बहुत एक्सपर्ट है, ये तो पूरे मलाड जानता है और उनके खुद के कार्यकर्ता जानते हैं। और मैं भी एक जमाने में उनका कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है वो खाली बैनरबाजी करना जानते हैं। हमारे साथ मौजूद थे इब्राहिम शेख जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो गैलेक्सी ग्राउंड पे एक उद्घाटन हुआ है और मलाड मौलानी वासियों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, बहुत बड़ी सौगात मिली है। गोपाल शेट्टी जी ने इसका उद्घाटन करा। सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान की आज पहली तारीख है और ये सौगात आज के दिन मिली है मलाड मौलानी माड़ा के वासियों को। और मैं दिखाऊंगा कि उद्घाटन होने के बाद फ़ौरन ही लोग बच्चे यहाँ पर झूला झूलने लगे हैं और लोग यहाँ पर फैमिली लोग अपने आके यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में उसके साथ में लोग यहाँ पर वॉकिंग करने लगे हैं। बहुत अच्छी सौगात है और लोग बहुत खुश हैं इस उद्घाटन से। ये हमारा चर्च है, ये चर्च को इस मुंबई शहर में इतना बड़ा मुआवजा किसी को नहीं मिला होगा। इतना मुआवजा मालवनी चर्च को गोपाल शेट्टी जी ने पॉलिसी में चेंज करके दिया और इसीलिए चर्च के आगे का मार्बल रोड भी वाइडनिंग हो गया। गोपाल जी तो यहां पर भी नहीं रुके, मलाड स्टेशन के सामने MM मिठाई वाले का रोड था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इधर वाइडनिंग हो सकता है। स्टेशन से जैसा बाहर आए वहां पर रिक्शा टैक्सी चलने का कोई ठिकाना नहीं, लोगों को ऐसे लाइन में चलते थे। आज उस MM मिठाई वाले का भी नुकसान नहीं हुआ और वो पूरा उसका 20 फुट अंदर गया, रोड पूरा डबल हो गया, ये चीज हो गया। दूसरी बात ये इनमें इस रोड वाइडनिंग पे हमारे साथ नगर सेविका इधर योगिता जी है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये इधर मामलेदार वाड़ी रोड उसको भी वाइडन हमने किया। SB रोड जो हो गया वो तो चिंचोली फाटक का हनुमान मंदिर से चालू होता है तो आगे तक, यानी जहाँ मारवे रोड SB रोड को कनेक्ट होता है वहां तक हमने वाइडन किया। आपने ये सोचना चाहिए, मलाड में जो इतने साल से राज कर रहे हैं, जिनको यहाँ कुछ लोग चुन के देते हैं, उन्होंने कभी रोड वाइडनिंग में इतना ध्यान दिया था क्या? ये सवाल अपने आप को पूछिए जरा, आपको जवाब मिलेगा। ये इधर गायकवाड़ नगर है, यहाँ पर जो अभी गणेश जी ने कहा पानी का प्रॉब्लम, गाड़ी 18 करोड़ खर्चा कर पूरा लाइन लेआउट पानी का, अगर किसी ने गायकवाड़ नगर का चेंज किया होगा तो सांसद गोपाल शेट्टी जी ने किया है। ये मेरे सामने की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा घर घर नल का जल, घर घर पानी की व्यवस्था करने की बात की, लेकिन मलाड में उसको मूर्त रूप देने का काम और घर घर तक पानी पहुंचाने का काम सांसद गोपाल शेट्टी जी ने किया और उस राठौड़ी और मालवनी में कई हजार घरों को
पानी का ऑफिशियल कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी। अगर गोपाल जी का इस मलाड के लिए योगदान है और सौगात है तो रोड वाइडनिंग, मारवे रोड जो गत कई सालों से हमने देखा बॉटल लिंक बना हुआ था, उस पूरे मारवे रोड को वाइडनिंग करने का काम, चौड़ाईकरण करने का काम सांसद गोपाल शेट्टी जी ने किया। और ये वाइडनिंग कैसे किया? तो किसी को भी बेघर नहीं किया, उसका मुआवजा उसको मिले ये देखा, जिसको मुआवजा पॉसिबल नहीं उसको ऊपर बढ़ाने के लिए परमिशन दी, या किसी को ऑल्टरनेट घर दिलवाया। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये बीजेपी की पॉलिसी है, एक भी घर बचा तो भी मैं रोड वाइडनिंग नहीं करूंगा। एक घर मारवे रोड पे बचा हुआ था, उस रोड के वो बंदे को घर नहीं मिले, इसके लिए 4 महीने तक रोड वाइडनिंग हमने रुका के रखा था। जिस दिन उसको घर मिला, गोपाल भाई ने कहा अभी रोड वाइडनिंग करो। सुपूजन जी, गोपाल शेट्टी जी, कई हजार घरों को पानी का ऑफिशियल कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिलवाया। ये फर्क है मित्रों। मैं और एक बात कहता हूं, ये सामने दिखती है लेकिन ध्यान में नहीं आती। मालवनी 1 नंबर से 8 नंबर तक जाना है तो आदमी की जान निकल जाती है, और इस समस्या से मालवनी को निजात पाना है तो वहां पर इन्फिनिटी के पीछे से 3 फ्लाईओवर आने वाले हैं। उसका काम लगातार 5 साल से सांसद जी कर रहे हैं, और कुछ ही महीनों में उस फ्लाईओवर का काम होगा और आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। ये भी सांसद जी ने सोचा। क्रेडिट कोई भी लेता होगा, बोलता होगा, लेकिन इसके लिए बुनियादी काम, ये मैं बीजेपी का पदाधिकारी इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो हकीकत है वो बयां कर रहा हूं। वो मड वर्सोवा ब्रिज है, उसको कनेक्ट करने का काम, उसके लिए सभी परमिशंस लाने का काम कभी से चालू है प्लानिंग, लेकिन उसको धरातल पर लाना, और उसका अभी तो टेंडर भी निकला है, यानी मड मारवे से वर्सोवा से इमीडिएटली कनेक्ट होगा। ये भी सांसद जी की देन है। लास्ट 15 दिन में, ये 2 महीने में, जिस वार्ड में हम हैं, इस वार्ड में करीबन 12 सोसाइटी का काम, लादी और गटर का काम सांसद जी ने पूरा किया है। हम सबने उसका उद्घाटन भी किया। उधर मालवनी के 8 नंबर में अभी 2 बालवाड़ी का हमने उद्घाटन किया परसों के दिन, ये भी हमने किया। इधर आरएसी है, इधर इससे आधा ग्राउंड 2 साल पहले हमने बनवा के दिया। वो ग्राउंड भी, उसपे बीच में डोम वगैरह है और बहुत ही बच्चों को खेलने की फैसिलिटी है। एक बात और बता देता हूं, वैसे मालवनी के लिए शर्म की बात है, लेकिन है तो है। ये 8 नंबर का बड़ा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है म्हाड़ा का, लेकिन उस म्हाड़ा के ग्राउंड में बड़े बड़े पेंडॉल लगे थे। नेताजी के लोग भाड़ा लेते थे, शादी करवाते थे, प्रॉपर्टी म्हाड़ा की, और भाड़ा खाए कोई। गोपाल जी ने कहा नहीं, ये बच्चों की अमानत है, मैं बच्चों के पास भेजूंगा, बच्चों के खेलने के दिन है, मैं उसके लिए मेरी ताकत लगाऊंगा। और आज वो मैदान से पेंडॉल सब हट गए, और बच्चों के लिए कुछ ही दिनों में, यानी 2, 4, 8 दिन में ये पूरा मैदान सभी मालवनी के बच्चों के लिए करीबन 4 एकड़ का मैदान आपको खेलने के लिए मिलने वाला है। ये उपलब्धि है, यानी माल किसका खाए कोई, गवर्नमेंट का माल खा रहा है और मेरा करके लोग दे रहे हैं। एक मालिक का ही है, जैसा मैंने 7 एकड़ का बताया, यानी जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां गोपाल शेट्टी जी की सोच चालू होती है। यही है, और कोई काम ऊपर ऊपर नहीं करना, उसके बहुत डेप्थ में जाना, यह उनकी खासियत है, और खुद भी करते हैं और सभी नगर सेवकों से भी करवाते हैं। अभी वो ऑरलेम पर, मिड चौकी के ऊपर जो ब्रिज चल रहा है, थोड़ा लेट हो गया, अभी कुछ महीनों में खत्म होगा, शायद 2 महीनों में ही, मई तक उसका डेडलाइन है। ये भी, यानी मिड चौकी का ट्रैफिक अगर कोई खत्म कर रहा है तो भी सांसद जी कर रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही बोलता हूं।